हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? नाउ if we go by the definition, latitude refers to the angular distance of a point on Earth's surface measured in degrees from the center of the Earth towards north and south of the equator। मतलब अगर हम लोग इस डायग्राम में से देखें तो it is the distance of a point on Earth's surface in degrees from the center of the earth। ये इक्वेटर है, दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसके नॉर्थ और साउथ अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो उस पॉइंट को रेफर करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं विच आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसमें लैटिट्यूड जो है दैट आर दीज हॉरिजॉन्टल सर्कल्स विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर। मतलब ये इक्वेटर के पैरेलल हैं, ऐसे और ऐसे। ओके, सो नाउ these lines which we are drawing parallel to the equator are known as parallels of latitude। parallels of latitude। Now what are these? ये क्या है? These are the imaginary lines which connect places on the same latitude। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो both of these lie on the same latitude। ओके, सो एक और पॉइंट जो इसमें याद रखने वाला है दैट इज दीज सर्कल्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द इक्वेटर, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। दैट इज ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। ओके, एंड दिस विल बी सेम इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। ओके, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो लैटिट्यूड था दैट वाज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और जो ये लॉन्गिट्यूड है दैट इज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जैसे लैटिट्यूड में हमने इक्वेटर को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के चले थे, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस मीडियम, और उसके ईस्ट या वेस्ट में जो पॉइंट्स है उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो ये जो लाइंस हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये एज वी कैन सी इनका जो डिस्टेंस है, जैसे इस डायग्राम में से देखते हैं हम लोग, तो सपोज दिस इज द प्राइम मेरिडियन। तो ये जो सर्कल्स हैं विच आर द लॉन्गिट्यूड्स, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू longitudes is maximum near to the equator, and it decreases as we move towards the poles, because पोल में जाके ये सब लोग एक ही पॉइंट पे मर्ज करेंगे यहाँ पे। सी, सो ये जितने भी मेरिडियंस हैं, these lines are called meridians। so basically what are these are the semicircles which run from one pole to the other and connecting the places located on the same longitude। जैसे इसमें ये दो प्लेसेस थे एक ही लाइन पे, वैसे ही इस लॉन्गिट्यूड में अगर यहाँ पे एक प्लेस है और यहाँ पे एक प्लेस है तो दीज विल बी ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड। तो इसकी लोकेशन हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की। एंड एक चीज जो याद रखनी है हमें कि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दीज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, और यहाँ पे भी इट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, सेम जो लैटिट्यूड में था। ओके, एंड द डिस्टेंस डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। पोल्स में जाके ये सभी मर्ज कर जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। और अब इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? फॉर एग्जांपल,
हम लोगों को अर्थ पे एक प्लेस फाइंड करना है। जैसे हम लोग जीपीएस पे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिग्रीज में, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वैसे ही हम लोग देखेंगे ऐसे। सपोज दिस इज प्राइम मेरिडियन विच इज 180 डिग्रीज, और ये है इक्वेटर विच इज 0 डिग्रीज। नाउ इक्वेटर जो है ये अर्थ को डिवाइड करती है इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, और जो प्राइम मेरिडियन है दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्ट एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। सो नाउ अगर कोई प्लेस अर्थ पे कहीं पे है, तो सपोज दिस इज द लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज द लैटिट्यूड, तो जहां पे ये दोनों मीट करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनको उनकी वैल्यू से हम लोग इसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। दैट इज व्हाट वी यूज इन जीपीएस। और इंडिया में जो हम लोगों का जो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है दैट इज नाविक, दैट रेफर्स टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो ये जो नाविक है ये इंडिया के लेवल पे है, दैट इज अ नेविगेशन सिस्टम विच इज अभी जनरली तो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द डिफेंस एंड मिलिट्री पर्पसेस। और जो हम लोग अभी प्रेजेंटली करंटली सिटीजन्स यूज कर रहे हैं दैट इज जीपीएस, जो कि यूएस बेस्ड है जीपीएस सिस्टम। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज great circle. So now what is a great circle? It is a circle which divides the earth into two equal halves. जैसे इस डायग्राम में we can see ये अर्थ है, और ऐसा कोई भी सर्कल जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है that is called the great circle, also known as the circle of greatest length, because ये अर्थ की पेरीमीटर को कवर करता हुआ जाता है। जैसे इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेटर ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें प्राइम मेरिडियन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ऐसे कोई भी ऑब्लिक कोई प्लेन होगा जो अर्थ का दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट विल बी द ग्रेट सर्कल। सो ऐसे कितने ग्रेट सर्कल्स बनाए जा सकते हैं? सो वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स। वो तो सर्कल तो कहीं से भी पास कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। नाउ इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, दैट इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू लोकेशंस ऑन अर्थ। नाउ इस डायग्राम में देखिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। नाउ वी हैव लर्नड दैट द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे। बट अर्थ के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज अर्थ इज नॉट फ्लैट। हमने अभी ऊपर पढ़ा था पिछले लेक्चर में दैट अर्थ इज अ स्फीयर, तो अर्थ का अपना कर्वेचर है। तो स्ट्रेट लाइन तो हम लोग अर्थ के सरफेस पे नहीं बना सकते बिकॉज इट इज अ कर्व्ड सरफेस। तो एक कर्व्ड लाइन जो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करती हुई जाएगी, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन दीज टू लोकेशंस। ठीक है। सो इससे क्या होगा, शॉर्टेस्ट रूट मिल जाएगा, और हमारे जो फ्यूल की है कंजप्शन है वो भी कम होगी, सो हमारा फ्यूल बचेगा।